प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस मीटिंग में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज हम लोग कुछ बात और वचन से ध्यान करेंगे। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में ध्यान किया है। हम जानते हैं परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र जो है वो हमें दे दिया है। तो हम अपने आप को एक क्वेश्चन आज पूछना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें देने के बाद परमेश्वर भी हमसे एक चीज चाहती है। वो क्या है? हम बाइबल पढ़ेंगे, नया नियम में हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमसे उसके पुत्र का स्वरूप चाहता है, पुत्र का स्वरूप। तो बाइबल हमको स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में देखना चाहते हैं। अगर पुत्र का स्वरूप में हम आएंगे तो ही हम अनंत कालिक तक जा सकते हैं। तो हम जानना चाहिए कि परमेश्वर का स्वरूप, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान करेंगे। हम लोग पुत्र का स्वरूप के बारे में थोड़ा वचन से ध्यान करेंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का स्वरूप हम लोग जो समझे थे वो स्वरूप नहीं है एक्चुअली। हम इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। तो पहले एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, परमेश्वर की इच्छा क्या है इसके बारे में जानने के लिए पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 29 वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। यहाँ साफ लिखा है परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र के स्वरूप हमें होना चाहिए। उसके पुत्र के स्वरूप में बोलते हैं वचन। देखिए ध्यान देने का है, वचन इधर हमको परमेश्वर का स्वरूप अभी नहीं पूछ रही है। बाइबल बोलती है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हमें बनना चाहिए, क्योंकि पुत्र प्रकट हो गया। पुत्र इस दुनिया में आकर क्या किया है? शरीर धारण कर वो जिया, और पुत्र ने हमको जो सच्चा परमेश्वर का पहचान दिया हुआ है। तो वचन इधर ब्रदर ने पढ़ा अभी रोमियो 8 का 29 वचन में क्या बोलते हैं वचन? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में से पहलौठा ठहरे। ये यीशु मसीह के बारे में। लेकिन स्टार्टिंग का पॉइंट देखिए उधर, उन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। जिनको भी परमेश्वर ने आज में बुलाया हुआ गया हुआ लोग या चुने हुए लोग, दो कैटेगरी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, परमेश्वर को वचन साफ कह रहा है कि उसने पहले से जिनको भी जान लिया है उन्हें पहले से भी ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम बनना चाहिए। पुत्र का स्वरूप में हम लोग बनने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो आज हम लोग उसको ध्यान करेंगे। पुत्र का स्वरूप भी है। उसके पहले एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसका पुत्र हम जानते हैं कौन है बोल के, फिर भी एक वचन ध्यान करेंगे हम लोग। यूहन्ना 3 का 16 पढ़िए ब्रदर। उसका वह पुत्र कौन है इसके बारे में, ये पूरा फैमिलियर वर्ड से सबको, सब लोग इसको जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन आमीन। ये वचन में ध्यान देने के हम लोगों, वह पुत्र हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वचन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आमीन। ये इंपॉर्टेंट है। अब इधर उस पर बोलेगा तो पुत्र के लिए दिखा रहा है परमेश्वर 100%। अभी जो इंसान पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, वचन कह रहा है, मैं नहीं है, 3:16 वही बोलता है ना, उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं हो जाएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पुत्र पर जो भी विश्वास हमारा टिकेगा, क्योंकि पुत्र हमको मादरी है, पुत्र ने हमको चलने का रास्ता दिखाया इस दुनिया में। तो पुत्र के जैसा हम लोग उसका स्वरूप धारण करने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। तो वह कौन, पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अभी हम लोग दो पार्ट देखेंगे। एक परमेश्वर का स्वरूप जो पहले था ओल्ड टेस्टमेंट में बाइबल कहते थे, नया नियम में मसीहा का स्वरूप। तो पहले हम लोग परमेश्वर का स्वरूप क्या है उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 27 वचन पढ़ेंगे हम लोग। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप में के अनुसार परमेश्वर ने इसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आमीन आमीन आमीन। ये वचन 1 का 27 में क्लियर कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अभी आज
हमको परमेश्वर का स्वरूप जो लोग अभी मसीहत में जो भी लोग हैं वो लोग कैसा ढूंढते हैं हम जानते हैं। कैसा ढूंढते हैं? वो 26 वचन में अपना बोलेगा तो मतलब आवर बोलेगा तो प्लूरल लिखा हुआ है, मतलब परमेश्वर एक से ज्यादा है, वो ट्राइयून है बोलकर बोलते हैं। क्या इधर वचन उसको कहते हैं? एक बार ध्यान दे दो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अभी हम लोग मसीह का स्वरूप में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग परमेश्वर का स्वरूप को समझेंगे। इधर वचन बोल रहे हैं कि परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया है। परमेश्वर का स्वरूप किस चीज को दर्शाता है ये हम लोग को सीखना चाहिए। इसमें पहला आता है परमेश्वर का स्वरूप क्या है कि नैतिक पवित्रता, मतलब वो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर में कुछ भी पाप नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तो ये स्वरूप है परमेश्वर का, पवित्र है परमेश्वर। परमेश्वर बोलेगा तो प्रेम है, मतलब वो प्रेम कौन सा मतलब ही प्रेम नहीं है, ना मतलब का प्रेम है परमेश्वर में। और उसके बाद परमेश्वर का जो स्वरूप है वो धर्मी स्वभाव है। परमेश्वर धर्मी है, सबके साथ परमेश्वर न्याय करने वाला है। मतलब वो अभी जैसे हम हमारे जिंदगी में देखेगा दुनिया की रीति से, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसके लिए क्या करेगा, दुनिया ऑटोमेटिकली अच्छा देगा। अगर हम ज्यादा किसी से मोहब्बत रखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा फेवरिज्म दिखाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वचन बोलता है कि परमेश्वर धर्मी स्वभाव है और आत्मिक जीवन, परमेश्वर क्या है, आत्मा है, वो आत्मिक है। ओके, वो उसका स्वभाव को हम लोग जान सकते हैं। यूहन्ना पौलुस भी कहता है नए नियम में, अगर आप लोग पहला तीमुथियुस उसका 6 का 14-15 या 1 का 16-17 कुछ वचन है उधर भी पढ़ेगा तो पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हो गए, प्रभु यीशु मसीह का बाहर का इमेज को उसके चेले लोगों ने देखा, क्योंकि परमेश्वर उसी शरीर में था, वो स्वभाव उसके गुण लक्षण पूरा उस बॉडी में थे। लेकिन तिमोथी को पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर को अभी तक किसी ने नहीं देखा। मतलब क्या है, जो सच्चा आत्मरूपी परमेश्वर है कोई इंसान कभी अपना नजर में नहीं देख सकता है, उसको अभी तक एक भी इंसान ने इस दुनिया में नहीं देखा है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। वचन कहता है हमको, यूहन्ना 14 का हम 9, 10, 11 पढ़ सकते हैं। तो इधर देखिए, आत्मिक जीवन ही परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के साथ संगति करना वो भी परमेश्वर का एक स्वरूप के अनुसार है। अब ये पूरा गुण था जब भी परमेश्वर ने आदम को रचा, पाप आने का पहले का गुण, ये परमेश्वर का पूरा क्या है, स्वभाव, परमेश्वर का स्वरूप बोल सकते हैं हम लोग। रूप मतलब वो, मैं वापस बोलता हूँ, अभी दुनिया में क्या बोल रहे हैं लोगों, प्राण, आत्मा और शरीर, ये बोलते हैं ये परमेश्वर का स्वरूप है बोलकर गलत प्रचार कर रहे हैं लोग। परमेश्वर आत्मा है तो शरीर जो है परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। और परमेश्वर का स्वरूप क्या है कि हम कैसे जान सकते हैं परमेश्वर का स्वरूप को, उसके गुण और लक्षण से हम जान सकते हैं। वही उत्पत्ति 1 का 27 में वचन बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, मतलब जो पहला इंसान था आदम, उसको उसका स्वरूप में, मतलब उसके सारे गुण, उसके सारे अच्छाई, जैसा हम लोगों ने ध्यान किया, नैतिक पवित्रता उसके अंदर थी, आदम के अंदर थी, प्रेम आदम के अंदर था, धर्मी स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप उसके अंदर था, आदम के अंदर था। उसके बाद आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ संगति में था, वो हर एक टाइम परमेश्वर के साथ था। जब भी पाप होता है वो टाइम पे हम देख सकते हैं वो छुपने के लिए जाता है। उसका पहले परमेश्वर के फुल 100% जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में थे उसी तरीके से आदम था पहले, इसके लिए उसको पहला आदम और यीशु को आखिर आदम बोलकर बाइबल बताती है हमको। और उसके बाद परमेश्वर के साथ संगति में रहता था, वो परमेश्वर को प्रेजेंस में रहता था, मतलब उसके महिमा में रहता था, हम लोग ग्लोरी बोलते हैं। तो ये पूरा क्या है, परमेश्वर का स्वरूप है। लेकिन क्या होता है, पाप के कारण यह स्वरूप क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। जो उसके अंदर था परमेश्वर का स्वरूप, ये विकृत हो जाता है। रोमन्स 3:23 में वचन ऐसा कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब भी आदम ने पाप किया, ऑटोमेटिक है उसका बेटा जो भी इसमें पैदा होकर आते हैं सब लोग पापी हैं। तो रोमन्स 3:23 वचन के हिसाब से सब क्या होता है, आदम, परमेश्वर को जो स्वरूप आदम में था वो स्वरूप बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है, खराब होता है और सब इंसान क्या हो जाते हैं, परमेश्वर को स्वरूप को खो देते हैं। अभी आता है उसके बाद नया, वो हो गया परमेश्वर को स्वरूप के बारे में ध्यान किया हम लोगों वचन। परमेश्वर को स्वरूप मतलब उसका गुण लक्षण है, उसका जो अच्छे सारे गुण, अच्छे गुण थे वही है, मतलब सबको जो
अच्छा होता है उसके बारे में। अभी नेक्स्ट आता है, बाइबल हमको बताती है, अभी जो हम लोगों ने रोमन्स में ध्यान किया, मसीह का स्वरूप क्या है इसके बारे में हम ध्यान करने के। कोलोस्सियों 1:15 पढ़ेंगे ब्रदर। वह तो अदृश्य परमेश्वर की का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमीन। अभी इधर देखिए, ये मसीह का स्वरूप इधर परमेश्वर का प्रतिरूप आ गया। हम लोगों ने ध्यान किया, आदम में जो थे गुण थे परमेश्वर का जो स्वरूप था, जब भी पाप के कारण वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पाप हर एक इंसान अपना फायदे के लिए जीता है, अभी भी जीते हैं। लेकिन जब भी यीशु मसीह प्रकट होते हैं, वचन कहता है इधर, पौलुस इधर पहचान देता है परमेश्वर का, बोलता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप मतलब जो 100% आदम में जो गुण लक्षण थे परमेश्वर का, वो सेम गुण लक्षण, मतलब वो सारी अच्छी चीज, प्रेम, सब कुछ वो सेम, बिना फायदे का, बिना लाभ का जो गुण थे इस दुनिया में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो पूरे गुण किस में पाए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। तो इसके लिए इधर पौलुस पहचान देता है कि परमेश्वर का प्रतिरूप मतलब प्रभु यीशु मसीह में ही समझने का। हम लोग कौन सा भी बॉडी शेप नहीं देंगे परमेश्वर को, इधर प्रतिरूप बोलेगा तो परमेश्वर का गुण लक्षण 100% जो गुण थे परमेश्वर का, वो सेम गुण लक्षण इधर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, सेम। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्तिगत इंसान बाप उसको कोई भी नहीं है, स्वयं परमेश्वर उसका बाप है प्रभु यीशु मसीह का, और वो सारे गुण लक्षण को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चलते हैं। इसके लिए यूहन्ना में 8वां चैप्टर में 44 में कुछ वचन है, प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोगों को क्वेश्चन करके बोलते हैं कि अगर मेरे अंदर पाप है तो कोई तुम दिखाओ बोल के पूछते हैं, क्योंकि बिना पाप के, बिना कुछ बुराई के अगर एक इंसान जिया बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इसके लिए इधर प्रतिरूप के बारे में दिखाते हैं। देखिए कोलोस्सियों 1:15 को समझिए। प्रतिरूप मतलब कोई कौन सा भी शेप नहीं है, प्रतिरूप मतलब वो परमेश्वर का गुण लक्षण है, जो हम लोगों ने इधर ध्यान किया था उत्पत्ति में। जब भी आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम के अंदर क्या था? पूरा परमेश्वर के गुण लक्षण को उसने उसमें डाला, परमेश्वर का स्वरूप को उसने डाला। मतलब परमेश्वर जो भी महिमा में था, परमेश्वर महिमा में है, जो भी काम कर सकता है, ये पूरा काम आदम कर सकता था, ऐसा वाला परमेश्वर ने गुण लक्षण उसको दिया था आदम को। अभी वही इधर प्रभु यीशु मसीह में वापस प्रकट होता है। प्रतिरूप बोलकर क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर इधर पुनर्स्थापित कर रहे मनुष्य को, परमेश्वर इधर पुनर्स्थापित कर रहा है, उद्धार दिला रहा है। जो चीज खराब हो गई थी, जो गिर गई थी, जो इस दुनिया में मतलब ये जो पाप की वजह से जो परमेश्वर का स्वरूप चला गया था, वो वापस प्रतिरूप बनकर परमेश्वर इधर स्थापित कर रहा है प्रभु यीशु मसीह में। और एक वचन भी पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों 1:3 पढ़िए ब्रदर। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा में के दाहिने जा बैठा। आमीन। अभी इधर ध्यान दीजिए, इब्रानियों 1:1-2 हम लोग पढ़ेंगे तो वचन बोलता है कि पूर्व युग में बाप दादाओं से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा बांति करके परमेश्वर ने बात किया, लेकिन अभी एंड टाइम में, अंत्यकाल में, मतलब जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए, वचन बोलता है कि अपने पुत्र के द्वारा बात किया। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, मतलब शरीर धारण किया परमेश्वर ने शरीर धारण किया 100%। अभी समझिए वचन को, जो आदम को परमेश्वर ने दिया था गुण लक्षण, वो सारे 100% गुण लक्षण अभी प्रभु यीशु मसीह में है। इसके लिए वचन 3 में बोलता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश है। महिमा का प्रकाश मतलब ग्लोरी, परमेश्वर की जो ग्लोरी है, महिमा है, हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं वचन 100% प्रभु यीशु मसीह है, उसका प्रकाश है, और उसके तत्व की छाप, तत्व मतलब परमेश्वर के काम, परमेश्वर के जो सब बात है, उसकी तत्व की छाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। मतलब क्या है कि अपना जो शरीर का जो काम था उसने कंप्लीट कर अभी वो क्या किया है? शरीर धारण किया। अभी भी महिमा शरीर में, हम जानते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, जब भी मसीह लोग, हम लोग पूरा हमारे जो परमेश्वर को उसने महिमा का शरीर धारण किया, इसके लिए हम देख सकते हैं उसको, नहीं तो परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता है। उसके क्रिएशन, याद ध्यान दीजिए, परमेश्वर जो आत्मरूपी परमेश्वर है वो सर्वव्यापी है, उसको कोई भी नहीं देख सकता है। उसने महिमा में वो आएगा,
महिमा को वो धारण किया है उसने, और वो महिमा ही हमको प्रकट करेगा। इसके लिए दाहिने जा बैठा मतलब उधर सीट डाल के बैठा नहीं है, मतलब उसने वो मनुष्य का पुत्र होकर जो काम किया, मतलब उसके अधिकार को दर्शाता है। बहुत सी चीज आती है उसमें, तो वो हमारा पॉइंट नहीं है। तो अभी समझिए मसीह का स्वरूप जो है, अभी ध्यान ने क्या हम लोग मसीह का स्वरूप जो है परमेश्वर का क्या है, गुण लक्षण को दर्शाता है। सेम जो आदम को दिया था परमेश्वर ने, वही सेम गुण लक्षण अभी वापस परमेश्वर वापस स्थापित करना चाहता है। तो मसीह परमेश्वर का पूर्ण और 100% सटीक प्रकट स्वरूप है, ये बात हम लोग ध्यान का है। तो मतलब क्या, परमेश्वर अदृश्य था, वो यीशु में दिखाई दिया। यीशु मतलब एक हम बोल सकते हैं कि यीशु जब भी नाम देते हैं, वो एक यीशु क्या है, टेम्पल है। जैसे हम अभी टेम्पल है परमेश्वर का, यीशु जब बदन में आते हैं वो यीशु टेम्पल है। तो अभी हम ध्यान करेंगे, हम उसका मतलब वो मसीह का जो स्वरूप है वो कैसा धारण कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान करेंगे। पहला वचन हम जानते हैं इस बात को, फिर भी एक बार हम लोग उसको रिकैप करेंगे। पहला, हम लोगों को नया सिरे से जन्म लेना जरूरी है बोलते हैं वचन। यूहन्ना 1 का 12 और 13 वचन पढ़ेंगे हम लोग। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 भी। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। अभी ये वचन को पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। वचन बोलते हैं कि परंतु जितनों भी उससे ग्रहण किया, किसकी बात चल रही है इधर? प्रभु यीशु मसीह की, मतलब पुत्र की बात चल रही है, सही है। अभी वचन देखिए, जिसने भी पुत्र को ग्रहण किया वो क्या हो जाता है, उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर इधर हमको वापस वो अधिकार दे रहे। किधर था? जो आदम में था ना, आदम डायरेक्ट पुत्र होकर परमेश्वर ने उसको रचा था परमेश्वर का, क्योंकि सारी अच्छे आदम के अंदर थी। आदम ने खो दिया, अभी मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर का सब वो स्वरूप लेकर। अभी बोलते हैं जो लोग भी मसीह को ग्रहण करते हैं, वचन बोलते हैं कि उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, हमको वापस अधिकार देता है परमेश्वर। इस वचन को हम लोगों बहुत गहराई से लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको वापस अधिकार दे रहा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब 13 वचन देखिए, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें जो लोग मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सारी सच्चाई, अच्छाई, सब कुछ अभी मसीह में है। जो लोग भी वो मसीह को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने आप को समर्पित किया, उसने अपने आप को कुर्बान किया है। अभी मसीह को अंगीकार करना मतलब क्या है, परमेश्वर की सारी अच्छाई हमारे अंदर हम लेना है। लेकिन शैतान क्या करता है, इस बात को होने नहीं देता है। इसके लिए आज क्या किया है, झूठ देके मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा किया। परमेश्वर का स्वरूप झूठे तरीके से उसने प्रचार करने के लिए स्टार्ट किया। कैसा? परमेश्वर बोलेगा तो त्रैक है, मतलब वो प्राण, आत्म, शरीर, ये तीन परमेश्वर, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर को परमेश्वर को स्वरूप को कनेक्ट किया। एक्चुअली परमेश्वर का स्वरूप वो नहीं है, परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर का गुण लक्षण है, परमेश्वर का सारी बात है। वही बात को उसने झूठ होकर फंसाया। और अभी फॉर एग्जाम्पल बाद में नेक्स्ट क्या आते हैं, फेथ में उसने जो विश्वास आता है ना, विश्वास ने उसने धोखा किया। कैसा धोखा किया? अभी प्रभु यीशु मसीह पुत्र होकर आया है, तो वो लोगों ने क्या किया, उसको पुत्र बोलेगा तो और एक परमेश्वर है बोलकर उसको प्रकट किया, मतलब दिखा दिया। और उसके बाद वही परमेश्वर जब भी पवित्र आत्मा होकर, जिसके हमारे अंदर अभी आत्मा रूपी परमेश्वर वास करते हैं, उसको वो लोगों ने थर्ड व्यक्तित्व बोलकर दिया और उसको डिवाइड करके 3 किया, सेपरेट डिवाइड करके 3 किया और झूठ को अंदर लाया मसीहत में। और नेक्स्ट जो बात है, प्रेरितों का काम हमको पढ़ने के लिए मिलता है, जो विश्वास जो है गलत तरीके से लेके आया। उसके बाद पानी का बपतिस्मा वो भी गलत तरीके से करने के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि झूठ जो है वो शैतान पहले से क्या है, झूठा है, हम जानते हैं। आदम को भी उसने फंसाया कैसे, झूठ से ही है। तो अभी भी मसीहत में देखिए कैसे झूठ में वो फंसा रहा है, उस बात को आप लोग समझिए। ये यूहन्ना 1 का 12-13 में भी क्लियर बोलता है कि जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके अंदर परमेश्वर की 100% सब बात उसके अंदर आकर बस जाती है। और वो क्या हो जाता है, वो इंसान जब भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो क्या होता है, परमेश्वर से उत्पन्न होता है। लहू से नहीं है, शरीर से नहीं है, मनुष्य की इच्छा से नहीं है, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न होता है। मतलब
वो सारे गुण लक्षण जो है किसमें था, वो प्रभु यीशु मसीह में था, परमेश्वर के, वो सारे गुण लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमारे अंदर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, जब भी हम नया नया विश्वासी रहते हैं, हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है, हम कितने एक एनर्जेटिक होते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, फास्टिंग करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये एक अंदर, क्योंकि परमेश्वर का गुण लक्षण हमारे अंदर आता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इस दुनिया में जो हम लोग शारीरिक रूप में अभी है इस धरती में, थोड़ा थोड़ा कर दुनिया की बात अंदर आ जाती है। जो हम जानते हैं ना, वो जो 4 टाइप का खेत के बारे में, जब भी बीज बोने वाला जाता है उधर परमेश्वर ने इसके लिए वो एग्जाम्पल दिया है। जब भी परमेश्वर को अंगीकार करने के टाइम में बहुत खुशी खुशी से करते हैं, लेकिन दुनिया में जाते जाते दुनिया की टेंशन सब कुछ बात अंदर आकर आखिर में क्या हो जाता है, अभी इधर मसीह का स्वरूप जो हमारे अंदर आया था वो दब जाता है और हमारा पुराना स्वरूप भी बाहर आ जाता है। उसको हम लोग नहीं आने देना है, ये हमको वचन सिखाता है। परमेश्वर का स्वरूप बोलेगा तो कोई भी ऐसा एक हमारा जो मेरा रूप दिखता है आप लोगों का, ऐसा रूप नहीं है। उसके गुण लक्षण के बारे में बात करते हैं, वो मसीह का गुण लक्षण है। अभी उसी को हम लोग धारण करने के लिए आप लोग कोरिन्थियस का पद पढ़ो, एफेसियन पढ़ो, गलातियन पढ़ो। पौलुस हर एक जगह में चेतावनी देता है हमको। हम लोग लास्ट वीक में एक बार ध्यान किया था, हर एक जगह में चेतावनी देता है कि शरीरता के बारे में हम लोग दूर रहकर आत्मिक बातों में हम लोग बढ़ने के लिए वो हमेशा हमको एनकरेज करता है पौलुस को। तो इधर ध्यान दीजिए, नया जन्म लेकर ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारा डेली लाइफ है। जब तक हम ये शरीर नहीं छोड़ते हैं तब तक हमको इसको प्रैक्टिस करना है हमारा जिंदगी में। डेली स्टेप बाय स्टेप हम लोग नया होकर बढ़ना है। वो स्टार्टिंग में आया वही उम्मीद जो है, वही इंटरेस्ट जो है हमारा, आखिर तक की भी हमारे अंदर रहने का है। नहीं तो बीच में अगर जाएंगे तो हम लोग वो उधर तक नहीं पहुंचेंगे। तो परमेश्वर का राज्य में, मसीहत में मसीह का गुण लक्षण हमारे अंदर दिखते आने का है। शायद अगर कोई चीज में हम लोग नहीं बने हैं तो वचन जब भी हमको चेतावनी देने के टाइम में हम उसमें अपने आप को धारण करना जरूरी है। तो उसमें दूसरा और एक पॉइंट मैं बताता हूँ, आत्मा के द्वारा हम लोग बदलते हुए बढ़ना है। हम लोग दूसरे कोरिन्थियों 3:18 वचन पढ़ेंगे, आत्मा में हम लोग नया होकर दिन भर दिन बढ़ता ही जाने का है। परंतु जब हम सबके उगारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन आमीन आमीन। ये मेरे को इधर ये वचन दर्पण में दिखाई देता है, 100% सही है। मेरे को अभी ये एक्सप्लेन करने का इसमें पॉइंट क्या है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर बदलते जाते हैं। कैसा है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, आत्मा क्या है, वचन ही आत्मा है। जो भी हम लोग अभी वचन पढ़ते हैं ना, वो वचन ही आत्मा है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी देख के सोचिए, 2 लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं, दोनों के अंदर बात बढ़ के जाती है तो उधर बहुत झगड़ मारामारी होती है। वही अगर तीसरा पर्सन अंदर आकर उसको कुछ समझौता देगा, मतलब समझ देगा, बोलेगा ऐसा करना अच्छा नहीं है और उसको ठंडा करेगा, तो वो सिचुएशन बदलता है। अभी देखिए इधर वचन क्या बोल रहे हैं कि दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में वचन बोल रहे हैं कि हम लोग क्या आत्मा के द्वारा, मतलब क्या वचन के द्वारा, वचन ही आत्मा है। जब भी हम लोग इसके लिए बोलते हैं क्या है कि हम लोग रोज वचन पढ़ना चाहिए, रोज वचन पढ़ना, हमको चेतावनी मिलती है वचन से। वचन पढ़ते पढ़ते क्या है, हम लोग वो स्वरूप को धारण कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप धारण करना मतलब वो ज्यादा वचन पढ़ना और वचन को लेकर आगे बढ़ना ही है। तो इधर भी यही बताता है कि हमको आत्मा के द्वारा हम लोग क्या होना चाहिए, बदलते हुए अपने आप को हम लोग चेंजेस, हमारे जिंदगी हम लोग चेंजेस करना चाहिए। जब भी हम लोग, मैंने बोला पहले फर्स्ट पॉइंट था, नया सिरे से हम लोग जन्म लेते हैं। नए सिरे से जन्म लेने के टाइम में जो इंटरेस्ट हमारे अंदर रहता है, वो इंटरेस्ट हमारा आखिर तक भी होने का है। वो उसके लिए सिर्फ एक दवा है, अगर हम लोग करने का है तो वचन में बनकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर हम लोग बदलते जाना चाहिए। यही वचन हमको पौलुस इधर बता रहा है। तो यह परिवर्तन एक प्रक्रिया है, मतलब पवित्र आत्मा के बोलेगा तो क्या है, पवित्र आत्मा मतलब हमको हमारे अंदर जो स्वभाव, नया स्वभाव आया है, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हम लोगों ने धारण किया है, उसी स्वरूप में हम लोग आगे बढ़ना ही है, पवित्र आत्मा में चलना। अभी अगर कोई इंसान बोलेगा मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, लेकिन अगर उसका जिंदगी देखेगा तो पूरा परमेश्वर को वचन का एगेंस्ट अगर वो करता है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा, वो बोल रहा है पवित्र आत्मा से भरा है, लेकिन उसका क्या है, फलों से। हम लोगों ने लास्ट वीक भी ध्यान किया था, फलों से हम लोग परखने का एक का जिंदगी। अगर उसके अंदर वचन आधारित फल है तो उसके अंदर
परमेश्वर का आत्मा मतलब सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह का गुण लक्षण है। अगर उसका फल ही सही नहीं है तो वो बोलेगा, लेकिन वो उसके फलों से फरकने के लिए होता है कि हमको उसके अंदर नहीं है बोल के। ओके, तो तीसरा पॉइंट, और एक पॉइंट ध्यान करेंगे इसमें। अभी हम लोगों ने देखा वचन से क्या, पवित्र आत्मा से हम लोग क्या करना चाहिए, बदलते जाएंगे, लेकिन बाद में पवित्र जीवन हम लोग जीना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है हमको, वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला पत्र 1 का 15 और 16 पढ़िए ब्रदर। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे कार्यचलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। अभी देखिए ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है, स्वरूप हमको धारण करने का। अभी हम लोग छोड़ेंगे अभी परमेश्वर का स्वरूप जो हम लोगों ने पुराना नियम में पढ़ा 127 उत्पत्ति में, वो तो स्वरूप क्या हो गया, इंसान खो दिया उसको, वो परमेश्वर का स्वरूप था 100% उसको खो दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह हमको वापस, हम लोगों ने यूहन्ना 1:12 में पढ़ा कि परमेश्वर ने उसके पुत्र होने का हमको अधिकार दिया है। अभी अधिकार देने के बाद हम क्या होना चाहिए, दिन भर दिन हम लोग पवित्र होना चाहिए। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दावा कर बोला है शरीर में होने के टाइम में। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे अंदर पाप है तो आप लोग दिखाओ मेरे को, तो वही स्वरूप हमारे अंदर हम लोग धारण करना चाहिए। मैं वापस बोलता हूँ, ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, ये हम लोग जितना ज्यादा वचन पढ़कर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं उतना हमको ये स्वरूप धारण करने के लिए हमको सहायता हो जाएगा। तो 1:15 बोलते हैं कि वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारे सारे चाल चलन में हम लोग पवित्र बनने का है। सब इसमें दुनिया के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं होने का है। हमको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अभी परमेश्वर की बात आता है, अगर दुनिया के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके बोलेंगे कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि सबके साथ प्रेम रखने के लिए, तो वो करना गलत है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, पहला प्रेम परमेश्वर से करने का है, प्रभु यीशु मसीह से करने का हम लोग। दूसरा आज्ञा जो है एक दूसरे से। तो हम वो समझ हमको परमेश्वर ने दी है, हम किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कौन सा चीज में करना चाहिए और किसके साथ हम लोगों जो एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये दोनों चीज को परख कर हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो चाल चलन है हम लोग उसमें दिन भर दिन पवित्र होना चाहिए। वचन बताता है क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह पवित्र है क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है क्लियरली, प्रभु यीशु मसीह ने जी कर दिखाया। अभी वही स्वरूप को हमको धारण करना चाहिए। तो पवित्र जीवन हम दिन भर दिन इसमें जी कर हमको दिखाना चाहिए। अभी नेक्स्ट 4th पॉइंट, इसमें हम लोग प्रेम में चलना चाहिए। हम लोगों ने देखा पहले नया सिर का जन्म लेना चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए मतलब परमेश्वर के आत्मा से, उसके बाद पवित्र जीवन बिताना चाहिए। अभी और इसमें एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रेम में चलना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफिसियों 5 का 1 और 2 वचन ध्यान करेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। इसलिए प्रिय बालकों की नहीं परमेश्वर के सदृश बनो। आमीन। जो बच्चों के जैसा बनने के लिए हमको बोल रहे इधर, जैसे बच्चों के अंदर कुछ भी कपट नहीं रहता है, वो झगड़ा करता है, एक टाइम के लिए झगड़ा करते हैं लेकिन दूसरा टाइम वो सेम वो लोग खेलते रहते हैं। बोलते हैं हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं वचन। ये हम लोग परखने का है। ये इसी अध्याय में लगता है मेरे को, नीचे जाकर वो बोलते हैं कि अगर झगड़ा भी किया तो वो रात एंड होने से पहले उसको फिनिश करो, उसी को मन में रखकर आगे मत बढ़ो, क्योंकि पाप होने के लिए मत दे दो। पाप कभी होता है अगर आप मन में रखकर उसको आगे बढ़ाएगा तो वचन बोलता है कि पाप होता है। तो इसके लिए हमको इधर वापस चेतावनी दे रहा है कि प्रेम से चलने के लिए, इसलिए प्रिय बालकों की नहीं परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, इसके लिए बिना फायदा बिना लाभ के अपने आप को वो कुर्बान करता है, ताकि जो स्वरूप आदम को दिया था, खो गया था, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। इस बात को हम लोग जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह पुनर्स्थापित हमारे अंदर करने के लिए अपने आप को कुर्बान करता है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। आमीन। ये प्रेम में चलकर हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह की चाल हमारे जिंदगी में हम लोग प्रैक्टिस करके दिखाना है। देखिए परमेश्वर को सब दिख रहा है, सही है।
हम कितना धोखा कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, परमेश्वर सब जानते हैं। क्योंकि उसको इब्रानियों 13:5 में कुछ वचन है, वचन बोलते हैं कि उधर उसका आंख में, मतलब उसके महिमा में कोई भी अगोचर नहीं है, सब उसको दिख रहा है, सब दिख रहा है। अगर मैं कौन सा इंटेंशन से कुछ बात कर रहा हूँ वो सब देख रहा है। अभी मैं आप लोगों के सामने दिखा सकता हूँ कि ऐसा वैसा बोलकर, लेकिन मेरा कल न्याय करने वाला कौन है? वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आप लोगों के सामने दिखावा का दिखाने कर मैं अगर जिएगा तो कुछ फायदा नहीं है उसमें। मैं आप लोगों को 4 दिन दिखा सकता हूँ, जब ये बदन छोड़कर जाएगा उसी का प्रतिफल मैं पाने वाला हूँ। बाइबल वही बताती है हमको। जो हम लोग सेवा करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग क्रिया करते हैं, काम करते हैं, उसी का प्रतिफल मसीह हमको देगा। लेकिन वो कभी देगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होएंगे तो, मतलब वो स्वरूप हमारे अंदर आएगा तो ही। तो इसके लिए मैं मसीह का स्वरूप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो सारे गुण लक्षण को हमारे अंदर लेकर हम लोग आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें और एक पॉइंट मैं बताता हूँ, अंतिम पूर्ण स्वरूप कब मिलेगा, इसके लिए भी वचन ध्यान करेंगे हम लोग। 1 यूहन्ना 3:2 पढ़ेंगे हम लोग। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोगों ने अभी ध्यान किया अभी तक कि हम लोग मसीह का स्वरूप धारण करना चाहिए, क्योंकि मसीह का जीवन परमेश्वर, पहले परमेश्वर शरीर धारण नहीं किया। ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों को बताया था प्रोफेट्स के द्वारा कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं क्या किया? शरीर धारण कर इस दुनिया में जी कर दिखाया है कि हमको क्या करना चाहिए। मैंने इसके लिए बोला, पुत्र को अगर हम चूमेंगे, वो इसमें बोलता है ना, भजन संगीत 2:12 पढ़ेगा तो वही बोलता है, पुत्र को चूमो नहीं तो तुम क्या हो जाएगा? आधा रास्ते में तुम नाश हो जाओगे। अगर पुत्र को सही से चूमा तो ही हमको जिंदगी मिलेगा, एटर्नल जिंदगी, कभी नाश नहीं होने वाली जिंदगी। और इधर भी बोल रहे पौल 1 यूहन्ना 3:2 में, हे प्रिय, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। ठीक है, पूर्ण स्वरूप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्ण स्वरूप जो महिमा में हमको मिलेगा ना, जब हम क्या हो जाएंगे? उसके सामने आमने सामने देखकर उसके जैसा होंगे, बोलते हैं वचन। अभी ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करना चाहिए? अभी मसीह का स्वरूप हमको मालूम है, मसीह का स्वरूप क्या है? वही है, हम लोग जो भी परमेश्वर का स्वरूप था वही मसीह का स्वरूप में अभी प्रतिस्थापित किया, उससे प्रतिरूप बोल रहे हैं। पौलुस बोलते हैं कोलोसियन 1:15 में हम लोगों ने देखा, परमेश्वर का प्रतिरूप है वो। प्रतिरूप मतलब वो 100% जो परमेश्वर का गुण लक्षण थे वो सेम गुण लक्षण प्रभु यीशु मसीह में थे। अगर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग लेकर उसी को साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो सारे गुण लक्षण हमारे अंदर आएंगे। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई में लेके आगे बढ़ेंगे तो कंपेयर करो, आप लोग जिधर भी जाते हैं उधर आपको, अभी जो भी लोग भी वचन पढ़ते हैं ना, अगर वचन पढ़ने के बाद वचन समझ में आता है, अगर कोई चीज गलत हो रही है दिख रहा है ना, तो उधर से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि उनकी चाल चलन नहीं चलो। आप लोग मत्ती 23 अध्याय पढ़ेगा तो वचन उधर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनको बोलते हैं, इजराइल लोगों को, फरीसी शास्त्री लोगों को बोलते हैं, उनकी चाल चलन मत करो, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कुछ करते नहीं है। अभी भी सेम मसीहत में दिख रहा है हमको, बड़े बड़े लेक्चर्स मिलते हैं हमको सुनने के लिए, लेकिन जिंदगी कंपेयर करके देखो वचन से, किसी का बहुत कम लोग ऐसा मिलेंगे आप लोगों को जो वचन आधारित होकर अपना जिंदगी बिताते हैं। तो इसके लिए उनका लेख हमको नहीं देने का है, लेकिन मेरा लेख मुझे देना है, आपका लेख आपको देना है। अगर मेरी बीवी है उसको उसका लेने का, बच्चों का, जब वो लोग बड़े होंगे वो लोग भी धार्मिक रीति से अगर चलेंगे तो मसीह से एक नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर भी मसीह का स्वरूप धारण करना चाहिए, सब लोग करना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं, बाइबल क्या सिखाता है हमको, उद्धार जो है व्यक्तिगत है, मतलब हर एक व्यक्ति ने वो स्वरूप धारण करने का है। बच्चों को हम सिखाने का है, आगे जाकर बच्चों ने भी वो स्वरूप धारण करने का है, मतलब वो लोगों ने भी वो चाल चलन चलने का है। सोचा अगर एक इंसान को 20 साल मिलता है मसीहत में, वो 20 साल में उसने क्या करना है? वो स्वरूप को धारण करने का है, उसके अंदर वो गुण लक्षण आने का है। उसके लिए हम लोगों ने पॉइंट ध्यान किया क्या करना चाहिए बोल के, एक नया रीति से जो जन्म लेना, वो एक दिन में होएगा नहीं होएगा, वो डेली का प्रोसेस है। आजकल क्या प्रीच कर रहे हैं बहुत जगह में, अगर एक बार में आप लोगों ने मसीह को अंगीकार किया
उसके बाद बस फिनिश है, आप लोगों इटर्नल लाइफ है बोलकर भी प्रीच करते हैं, गलत बीच करते हैं एक्चुअली। क्यों? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग अभी इधर यूएई में है, हम लोगों के पास पासपोर्ट था, वीजा भी मिला, हम यूएई में आए। यूएई में आने के बाद अगर हम लोग यूएई का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग इधर जिंदगी नहीं बिताएगा, इधर का जो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा, तो क्या हो जाता है, हमको पकड़ के अंदर डालेंगे, बाद में डिबार डालेंगे या बाहर डालेंगे, परमानेंटली हमारा एंट्री बंद करेंगे। सेम वो जो दुनिया का रीति से मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का सामने हम उसको उसी रीति से हमको बनना है। क्यों परमेश्वर हमसे ये चाहता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सबके साथ न्याय करने वाला है। ये परमेश्वर का पूरा स्वरूप को हम लोग पहचान कर, उसका गुण लक्षण को पहचान कर हमारी जिंदगी वैसा बिताने के लिए हम स्टार्ट करना है। मेरे फायदे के लिए मैं दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों के साथ जो बुरा कर अगर मैं बोलेगा मैं मसीह का सेवक हूँ, बोलेगा तो मेरे अंदर मसीह नहीं बना है। मसीह का स्वरूप धारण करना चाहिए तो बाइबल बता दिया हमको, हम लोग अपने आप को पहले खत्म करना है। हम कौन सा भी लाभ के लिए इस दुनिया में मसीह का पीछे अगर हो लेगा, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, क्योंकि उसको सब हम मालूम है, वचन उसको सब खुला है, पूरी किताब उसके सामने खुली है। तो परमेश्वर अन्याय कभी भी नहीं चाहेगा। ये परमेश्वर को गुण क्या है? परमेश्वर सबके साथ न्याय करेगा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा, परमेश्वर पवित्र है। ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह अभी क्या है, नेक्स्ट आएगा भी कौन है? वही आएंगे न्याय करेंगे, क्योंकि 100% परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसी के शरीर में होकर परमेश्वर ने काम किया है ना सब कुछ। तो इस बात को समझिए और उस रूप को, परमेश्वर का जो अच्छाई को धारण करने के लिए, मतलब मसीह का अच्छाई को धारण करने के लिए कोशिश करेंगे। जो लोग भी मसीह का साथ आगे बढ़ेंगे, मसीह का स्वरूप को धारण करेंगे, वो लोग परमेश्वर का स्वरूप को धारण करते हैं। तो मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, जो आज का जो पॉइंट था, परमेश्वर का जो स्वरूप हम लोगों ने खोया था, वापस हमको मसीह अभी देना चाहते हैं। अपना जीवन को परखो, वचन से कंपेयर करो। अगर नहीं बने हैं, अभी भी टाइम है। जब तक हम शरीर छोड़ सकते हैं तब तक हमारे पास टाइम है। एक बार शरीर छोड़ दिया, बाद में मौका नहीं मिलता है। अभी एक पल नेक्स्ट हमको है कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। हम परमेश्वर का उस स्वरूप को धारण करने के लिए कोशिश करेंगे और वचन से बने रहकर हम जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा करता हूँ और आज के इस वचन का सारा प्रशंसा महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जय मसीह की।